राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी वे मिले। वे वन चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वह मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की, पर राम ने उत्तर दिया, मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ के देखो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा की नाक काट दिया। कटी हुई नाक के साथ रोते हुए जब शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातें जानकर रावण को बहुत क्रोध आया। उसने बाद में सीता हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट के कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़ लाने के लिए कहा। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं ना जाएं। बहुत पीछा करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मारा। जैसे ही राम का बाण हिरण बने मारीच को लगा, वह अपने असली राक्षस रूप में आ गया और राम के आवाज में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा। सीता ने जब राम की आवाज में उस राक्षस के विलाप को देखा तो वो घबरा गई और उसने लक्ष्मण को मदद के लिए वन में जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता माता के कुटिया की चारों ओर से लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित किया और वो श्री राम की खोज करने वन में चले गए। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा और भिक्षाम देही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। यह देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्पक विमान में माता सीता का हरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण को यह पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो वो कुटिया की ओर भागे, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिला। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था, तब बड़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु के पंख काट डाले। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और वो राम राम विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठा ले गया है और यह बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के मंत्री थे। राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले, जहां सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उसका राज्य भी छीन लिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बना रखा था। जब सुग्रीव राम से मिले, वे दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में सीता माता को लेकर जा रहा था, तब माता सीता ने निशाने के लिए अपने अलंकार फेंक दिए थे। वो सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिले थे। जब उन्होंने श्री राम को वो अलंकार दिखाए तो राम और लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने वाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए
राम को वचन दिया कि वो और उसकी वानर सेना भी माता सीता को रावण के चुंगल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। उसके बाद हनुमान, सुग्रीव, जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ न मिलने पर ज्यादातर सेना वापस लौट आई। दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे तो वे भी उदास होकर विंध्य पर्वत पर इसके विषय में बात कर रहे थे। वहीं कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था जिसका नाम था संपाति। संपाति वानरों को देखकर बहुत खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया करने लगा इतना सारा भोजन देने के लिए। जब सभी वानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था तो सभी घोर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु के बाद उसे पता चली, वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वो जटायु का भाई है और यह भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने यह भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके सभी पंख भी जल गए और वह उस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने वानरों से यह भी बताया कि वह बहुत जगह पर जा चुका है और उसने यह भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण ने सीता को अपहरण किया है और उसी दक्षिणी समुद्र के दूसरी ओर उसका राज्य है।